वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू लाइफ विद ईमा। और आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और ये व्लॉग है आपको मिलेगा 2 दिन का इकट्ठा, क्योंकि मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बेइंतहा की ख़राब थी ना। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरी आइज़ बिल्कुल जो है वो स्वेल हो चुकी हैं और इतनी रेड हो चुकी हैं कि इनमें से पानी निकलना बंद नहीं हो रहा। और बस दुआएं देती हूँ जी हमारी जो गली के लोग हैं, क्योंकि डेली ना किसी का कंस्ट्रक्शन का काम ना जो है वो जारी है। और आपकी बहन ना रेत और मिट्टी में ना आपकी बहन को इतनी कोई एलर्जी होती है कि क्या बताऊँ। और झाड़ू जो है वो मैं उठा के रखती हूँ। तो बस फिर मेरी बस हो चुकी है। अभी तो मेरा सांस भी फूल रहा है। मैं अभी सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। सो यहाँ पे मैं शाम का टाइम था, मैं कर रही थी आटा गूँध रही थी। और आटा में माशाल्लाह से ना 1-1.5 माह के बाद मैंने गूँधना शुरू किया क्योंकि मम्मा गूँध देती थी ना। तो अब ना उस दिन परसों मम्मा ने मुझे कहा कि इमो ना आटा ख़त्म है तो तुम ना गूँध देना। मैं कहा चलो बस यहाँ पे पड़ गए। मैं जिस चीज़ से ना जान छुड़वाती हूँ वो चीज़ मेरे आगे ही खड़ी होती है। पता नहीं क्यों मुझसे आटा नहीं गूँधा जाता। मतलब गूँधना आता है लेकिन आटा गूँधते हुए ना मम्मा मुझे कहती है उसकी पसलियाँ तोड़ो। और मुझे नहीं समझ लगती कि आटे की जो पसलियाँ वो कहाँ से टूटती हैं और कैसे पता चलता है कि वो टूट गई और आटा जो है वो गूंदा जा चुका है। खैर मम्मा ने बनाया था ना पापा के लिए काबली पुलाव। और मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि पापा जानी आ चुके हैं। छुट्टियाँ आए थे 3 छुट्टियाँ, लेकिन हुकूमत ने दे दी 2 और छुट्टियाँ, मतलब कुल मिला के 5 छुट्टियाँ बन गई। तो अब ना फिर मम्मा और पापा की ना जो डिशुम है ना डेली की फ़ाइट वो जारी रहेगी। और फाइट क्यों होती है, मम्मा ना नाश्ता बनाएंगी और फिर साथ पापा नाश्ता कर रहे होंगे तो मम्मा कहेंगी बता दे दिन को क्या बनाना है। अच्छा पापा कहेंगे जो मर्ज़ी बना लो। अच्छा वो ख़त्म होगा तो फिर मम्मा कहेंगी शाम को क्या खाना है, शाम को क्या बनाओ। तो फिर ना पापा एक ही बार कह देते, पापा कहते मैं कुछ नहीं खाना मैंने तंग ना करो, मैंने सोन दो। फिर मम्मा को इतना कोई गुस्सा आता है कि आप छुट्टियाँ यहाँ पे सोने के लिए आते हैं कि मुझे टाइम देने के लिए आते हैं। तो बस जी फिर ना मम्मा और पापा की डिशम लगी रहती है और हम बच्चे जो है ना वो खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरा आटा भी गूंदता जा चुका था और चाय जो थी मम्मा पापा के लिए मैंने बनाई। और इतने कोई मज़े की मेरी चाय बनी थी ना। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि अगर आपको चाय पसंद ना आए तो पैसे वापस दे देना अच्छा यहाँ पे ना मैं हंस तो रही हूँ लेकिन मुझसे हंसा नहीं जा रहा। मेरी मेंटली कंडीशन इतनी कोई ख़राब है ना, क्योंकि मुझे एक बात जो है वो बहुत टॉर्चर कर रही है। और वो बात क्या है पता नहीं, मैं आपको बताऊँ आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरी ना मुझे बहुत जल्दी ना हर बात जो है वो डिच कर जाती है। क्योंकि इतना भी सेंसिटिव इंसान को नहीं होना चाहिए ना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बचपन से ही बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। इंज लगता है जन सारियां दी मुसीबतां ना मेरे वाल आ गई लेकिन अल्लाह पाक ना सबको खुशाबाद रखे। और बहुत होगी आपने भी चबर चबर सुन ली। अब चलते हैं मरी। और आप मरी का व्यू चेक करें यार, हमारा मरी ऐसा लगता है दिसंबर का मौसम है। और मैं पापा को कह रही थी कि आते टाइम ना वीडियो लाजमी बना के लानी है, क्योंकि पापा ऑफिस के काम से गए थे मरी। तो मैंने वापसी पे कहा कि आप अगर वीडियो बना के ना लाए तो मेरी आपकी कट्टी बट्टी हो जानी है। और ये रहा मेरा बचपन का स्कूल, एयरफोर्स बेस्ड है यहाँ पे। पहले हमारा स्कूल आता था, इसको फिर कन्वर्ट कर दिया कैडेट कॉलेज में एयरफोर्स में। तो खैर यहाँ पे ना फिर भाई लेके आए थे कुछ फ्रूट्स। और यहाँ पे अंगूरों को इतना कोई मसाला लगा हुआ था ना, जैसे हम लोग ना किसी से काम निकलवाने के लिए मसाले मिर्चियाँ लगाते हैं ना मक्खन मलाई तो दुकानदारों ने भी ना फ्रूट्स को सेल करने के लिए खूब मसाला लगाया होता है। खैर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सोनिया डू सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और उम्मीद करूँगी कि अब मैं ना जल्दी ज़्यादा छुट्टियाँ ना लूँ, लेकिन क्या करूँ यार मुझे छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ ना मेरी जो तबीयत है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, मेरी बैटरी ठुस हो जाती है और यहाँ पे जब ना भाई फ्रूट लेके आए तो कह रहे थे कि अगर कल तक ये फ्रूट ख़त्म ना हुआ तो मैंने तुम तीनों की ना सही से शामत लगानी है। क्योंकि भाई फ्रूट ला के रखते हैं तो हम लोग काट के ना खाते नहीं हैं। भाई जूस बना देंगे तो हम पी लेते हैं या मम्मा, तो अदरवाइज़ हम लोगों ने ना अपने अंगार शंगार नहीं हिलाने होते अंगार शंगार या मतलब हाथ पाँव हिला के ना हम लोगों ने कुछ काट वाट के ना खाना नहीं होता। और फिर जब अम्मा और भाई फ्रिज खोलते हैं तो फिर हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसी कोई होती है ना कि लग पता जाता है खैर पापा हमें इतना नहीं डांटते जितना हमें भाई डांटते हैं खाने पीने के मामले में ना, क्योंकि पापा जानी खुद भी इतना नहीं खाते। तो इसलिए फिर हम तीनों जो हैं वो गए हैं पापा जानी पे और बड़े भाई गए हैं मम्मा जानी पे। मतलब उनका स्टमक सही कोई खुला डुल्ला है ना, खाते पीते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे भाई लेके आए थे मेरी फेवरेट नाशपाती, और इसको ना नाक भी बोलते हैं। और मज़ा दोबाला हो जाता है जब आपके घर में इनका दरख्त लगाओ, क्योंकि इनके पत्तों की एक तो खुशबू इतनी अच्छी होती है और फिर अपने घर के दरख्त का फल तोड़ के खाना ना
ना, आए है क्या ही बात है। और माशाल्लाह से नाशपाती इस मौसम में ना बहुत मीठी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं इनको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद है कि नहीं, नीचे जाके ना मैं काट के फिर से खाऊंगी। खैर वहाँ ये सब बातें तो होती रहेंगी। जो बात मुझे टॉर्चर करी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे जो इस्लामाबाद में घर है ना, ड्राइंग रूम में रहते हैं पापा, और जो बाकी सेट है ना वो रेंट पे दिया हुआ है। तो जो रेंट पे रहते हैं ना वो भी एक किस्म के कह लें हमारी फैमिली मेम्बर है, मतलब 13 साल से जाने वाले हैं ना। तो वो जो आपी है ना जो उस घर में रहती हैं, आंटी कह लें, उनके 4 बच्चे हैं और उनकी शादी जो हुई है अपनी ताई के घर हुई है। तो उन्होंने ना मतलब उनके माँ बाप ने शादी कर दी। तो जब शादी हुई ना तब से लेके मतलब अब तक ना उनके हस्बैंड ने कभी जॉब नहीं की, कभी मतलब घर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो आपी ना पोलियो की जॉब करती हैं और वहाँ से अपने बच्चों का और अपना पेट पालती हैं और रेंट भी देती हैं। तो एक दिन ना बारिश हो रही थी तो उनके गोद में ना 5 मंथ का बेबी था, लेकिन वो ड्यूटी से आ रही थी, बारिश बहुत थी। तो साथ ही ना 2 घर छोड़ के एक बच्चा है 7th क्लास का, उन्होंने उसको बोला कि मुझे बाइक पे ना तुम ले जाओ तो घर के पास उतार दो। तो क्योंकि गलियाँ आपको पता है बारिश की वजह से पाकिस्तान की ना क्या हाल हो जाता है। तो ना उनके हस्बैंड ने कहीं देख लिया, तो जैसे ही वो घर आके एंटर हुई ना उनके हस्बैंड ने फ़ौरन उनको 3 तलाक़ें दे दी। मतलब 1 तलाक दे तो 2। मैं तो कहती हूँ तलाक का तुक्की नहीं बनता। आपको अगर औरत पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उसको बाहर क्यों जाने देती हो? आप ख़ुद मेहनत करो ना, अपने बीवी बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करो। मुझे नहीं लगता कि जिस औरत की ज़रूरत पूरी होती होगी वो कभी शौक़ से जॉब पे जाए, ठीक है। कुछ लोगों को शौक़ होता है और उनके हस्बैंड को उन पे ट्रस्ट भी होता है, वो उनको खुली आज़ादी देते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है। और जब तक मेरा हाथ है ना तुम्हारे साथ तब तक तुम्हें दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मर्द जिनको मिलते हैं ना, मैं कहती हूँ वो दुनिया की शहज़ादियाँ लड़कियाँ होती हैं जिनको ऐसे केयरिंग हस्बैंड मिलते हैं। लेकिन जिनको मिल जाए ना सुस्ती, मतलब माँ बाप अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं जब आपका बेटा किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। आई दूसरों की बेटियों के ला के ज़िंदगी ख़राब करते हो। खैर उन आपी के 4 बच्चे थे तो उन्होंने ना फिर पापा को घबरा के कॉल की। पापा ऑफिस में थे, पापा जल्दी से शॉर्ट लीव लेके गए। तो आगे जाके मामला जो था वो सारा बिगड़ चुका था। तो ना उस लड़के ने बोला अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ना घर में मेरा 2.5 लाख भी था। तो पापा ने कहा कि कभी घर में तुमने 100 रुपये की चीनी नहीं ला के रखी, हाँ तो तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को 2.5 लाख दिया था, तुम्हारी बीवी ने वो भी चोरी कर लिया। मतलब ऐसा वो कोई नशेई आदमी था ना। मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। तो जब पापा ने मुझे आपी की ये बात बताई, यकीन करें 5 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ, ना मैं रात को सोती हूँ ना मैं दिन को सोती हूँ। तो कल रात भी 3 बजे फिर मैंने एलर्जी की ना टैबलेट खाई, उससे जाके कहीं मुझे थोड़ी बहुत नींद आई ना। मतलब मैं अचानक से उठ जाती हूँ जब मैं उनकी कहानी मेरे माइंड में आती है। तो मैं इतना कोई डर गई हूँ ना, मैं कहती हूँ इस तरह की बातें ना मेरे सामने ना आया करें। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं बार बार पापा से यही पूछ रही थी, पापा अब आपी का क्या होगा, आपी कैसे मैनेज करेंगी। तो पापा मुझे यही कह रहे थे कि पहले भी तो देखो हस्बैंड के होते हुए वो ख़ुद जॉब करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, घर का रेंट दे रही थी और ऊपर से सास ससुर को भी पाल रही थी ना। तो अब भी वो तो कर लेंगी, लेकिन बच्चे जो है ना वो रुल जाएंगे। उनको ना बाप का प्यार मिलेगा ना माँ का, अधूरा ही सब कुछ मिलेगा। तो माँ बाप को ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ तो करने चाहिए। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो खुले दिल से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। एडजस्ट कर लोगे ना आप तो ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि नसीब पे किसी का ज़ोर नहीं चलता। तो उस दिन ना फिर कल रात को हो रही थी फिर से बारिश, और हमारी तरफ इतनी शदीद है आजकल लाहौर में जो है ना वो बारिशें होना स्टार्ट हुई हैं कि क्या ही बताएं। यानी कि कोई तिलक के गली में गिर जाए ना तो उन्हें मज़ा आ जाना है। खैर फिर आ गया जी मॉर्निंग का व्लॉग, और यहाँ पे फिर से क्योंकि मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी, जो जब एक बात आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो ना, तो खाने पीने को भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सेकंड फ़्लाइट जो है ना वो दोपहर के 3 बजे जा चुकी है। तो मैं कह रही थी यार अब मैं वॉइस ओवर रोकूँ और मैं वीडियो बनाऊँ कि क्या करूँ। खैर यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मैं अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। उस दिन मॉर्निंग, इसकी मॉर्निंग नहीं, क्योंकि मैंने क्लिप आगे पीछे कर दी है। तो मैंने कहा चलें यार सिर्फ ऑमलेट बना के खा लेते हैं। तो फिर मामा ने कहा कि नहीं तू ना नाश्ता भी कर ले, पराठा तेरा बना हुआ है तो तू खा। तो मैंने कहा चलें जी
ऑमलेट बनाते हैं तो फिर साथ ना नाश्ता भी कर लेंगे। लेकिन क्या मैंने ओखा ऑमलेट बनाया वो मुझे ही पता है। और साथ में देख रही थी बेबी बाजी ड्रामा, आजकल बहुत अच्छा जा रहा है। और ग्रीन टीवी पे ना एक न्यू ड्रामा है काबली पुलाव, यार उसके 3 एपिसोड हुई हैं और मैं इतनी कोई उस ड्रामे से अट्रैक्ट हो गई हूँ कि क्या बताऊँ। खैर जब मैं ऑमलेट बनाने लगी ना तो यहाँ पे मसालादानी पहली में भी नमक नहीं था, दूसरी ओपन की तो उसमें भी नमक नहीं था। मैं क्या पड़ गए लाले, अब मुझे बड़ा वाला बॉक्स खोलना पड़ेगा, उसमें से नमक जो है ना वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रेड चिली डाल रही थी। अच्छा यहाँ पे मसालेदानी में ना एक रेड चिली है कलर वाली और एक है स्पाइसी वाली, तो मैंने कलर वाली डाल दी थी। मतलब जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप ऐसे ऊट पटांग काम करते ही रहते हो, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग काम होते हैं। और यहाँ पे अंडा चुटकू सा था और प्याज मैंने से ही वड्डा वड्डा कट करके डाल दिया था। और ये नॉन स्टिक का पैन, इसकी हालत देखें। मेरे भाई लोग जब ऑमलेट बनाते हैं ना दोनों, तो वो सही झावा मार के इसको वॉश करते हैं। उन लोगों को पूछे एंड इससे तो तुसी ना फेशियल नहीं करना होता, लेकिन ना वो लोग कर देते हैं। तो मम्मा कहती थी मैं थक गई हूँ पैन ला ला के। बस यही था मेरे 3 दिन का व्लॉग। होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।